औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच की काइंड वर्ब को स्टडी करना है। इससे पहले हम नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब को स्टडी कर चुके हैं। उसके जो लेक्चर है हमारे जो चैनल पे वो मौजूद है। वर्ब बेसिकली है क्या? वर्ब क्या है? एक एक्शन है, एक एक्टिविटी है या एक कंडीशन है सब्जेक्ट की या ऑब्जेक्ट की। एक फिक्रा है, एक सेंटेंस है। उस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट की या ऑब्जेक्ट की कोई कंडीशन, कोई एक्शन और उसकी कोई एक्टिविटी, कोई वो जो काम है, ठीक है, किसी काम का करना होना वगैरह, वो क्या है? वर्ब है। फॉर एग्जाम्पल, he goes to school, he runs fast, baby cries। अब इसमें गोस, रन्स और क्राइज ये क्या है? वर्ब है। ये काम को बता रहे हैं, उस एक्शन को बता रहे हैं। बात समझ आ गई? और वर्ब के हवाले से इसकी अगर हम काइंड्स की तरफ जाएं तो इनकी डिफरेंट काइंड्स हैं। अब काइंड्स में सबसे पहले एक है काइंड ऑफ वर्ब में, एक है मेन वर्ब और एक है ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब। मेन या दूसरा हेल्पिंग, ऑक्सिलरी वर्ब। ये क्या है? काइंड्स ऑफ वर्ब है। अब मेन वर्ब क्या है? ये वर्ब की वो किस्म है जिसका जो मीनिंग है वो वर्ड में होता है। मीनिंग किस में होता है? वर्ड में होता है। एक जुमले में बगैर मेन वर्ब के हमें एक जुमले का जो मीनिंग है वो पता ही नहीं चल सकता। दरवाजा खोल दो। अब एक जुमला है, एक सेंटेंस है, उसमें मेन वर्ब होगा तो जुमले का जो मीनिंग है वो समझ आएगा। मेन वर्ब नहीं होगा तो जुमले का मीनिंग समझ नहीं आ सकता। इसको लेक्सिकल वर्ब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लेक्सिकल वर्ब। अब इसके बगैर एक ऐसा वर्ब है जिसके बगैर तो जुमले की समझ नहीं आ सकती। अली वॉक्स अक्रॉस द स्ट्रीट। क्रॉस द स्ट्रीट, वॉक्स। अगर अली अक्रॉस द स्ट्रीट, कोई पता ही नहीं है क्या अक्रॉस द स्ट्रीट। अली वॉक्स अक्रॉस द स्ट्रीट कि अली सड़क से पार चलता है। शान रन्स सो फास्ट। शान तेज दौड़ता है। तो अब शान सो फास्ट नॉट क्लियर। अब ये मेन वर्ब है, इसके बगैर पता ही नहीं चलना कि फिक्रे के क्या, जुमले के क्या मीनिंग है। ठीक है, तो वो तेज, शान तेज दौड़ता है। बात समझ आ गई? तो ये रन्स और वॉक्स क्या है? मेन वर्ब्स हैं। अब मेन वर्ब की कुछ काइंड हैं, उनकी फर्दर फाइनेट वर्ब और नॉन फाइनेट वर्ब। मेन वर्ब की क्या है? काइंड है दो। एक कौन सी है? फाइनेट और इनफाइनेट।
अब इनको देखें, फाइनेट होता है महदूद या गैर मुतलक अफाल, और नॉन फाइनेट है ला महदूद अफाल। फाइनेट वर्ब एक ऐसा वर्ब है जो कि जैसे जैसे पर्सन या जैसे जैसे सब्जेक्ट की तादाद तब्दील होती है तो उस लिहाज से वर्ब भी तब्दील होता है। बंदे ज्यादा हुए, वर्ब भी जमा के लिहाज से आएगा। लोगों की तादाद ज्यादा हुई, वर्ब उस ज्यादा, सब्जेक्ट की तादाद ज्यादा हुई, सब्जेक्ट में चेंज आया तो वर्ब में भी क्या आएगा, चेंज आएगा। ऐसे वर्ब को जो पर्सन और उनके बाद सब्जेक्ट के चेंज होने से तब्दील होता है, ऐसे वर्ब को फाइनेट वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखें, फर्स्ट पर्सन है तो आई प्ले। अगर फर्स्ट पर्सन में ज्यादा लोग, मैं खेलता हूं तो आई प्ले, और अगर हम खेलते हैं तो वी प्ले। अब इसमें ऐसे जो वर्ब है उसमें सेकंड पर्सन है यू प्ले, ज्यादा भी हो तो यू प्ले। थर्ड पर्सन है ही प्ले, तो ज्यादा लोग होंगे तो दो प्ले। एक है शी प्ले, ज्यादा होंगे तो दे प्लेस। ठीक है, इट प्लेस, ज्यादा होंगे तो दे प्ले। अब सिंगुलर में जैसे आपको पता है शी प्लेस, ज्यादा होंगे तो दे प्ले। अब ये प्रेजेंट डेफिनेट की फिक्र है, शी प्लेस, अब सिंगुलर था उसके मुताबिक वर्ब आया। अब ज्यादा हुए तो फिर वर्ब क्या हो गया, चेंज हो गया। ये सब्जेक्ट के मुताबिक जो है वो वर्ब आया है। तो जैसे जैसे सब्जेक्ट चेंज होता है, जैसे जैसे पर्सन चेंज होता है तो वर्ब में तब्दीली आती है। ऐसे वर्ब को क्या बोलते हैं, फाइनेट वर्ब। क्या कह रहे हैं। अब उसके बाद अगर हम देखें फाइनेट वर्ब्स के बाद नॉन फाइनेट वर्ब है, मतलब कि जिसका कोई सब्जेक्ट नहीं, कोई टेंस नहीं, कोई नंबर नहीं। ओनली नॉन फाइनेट वर्ब जो हैं वो इनफिनिटिव, जेरेंट या पार्टिसिपल, मस्दर, मस्दरी इसम या इसम फेल, इसम या इसम फेल बनाता है। नॉन फाइनेट वर्ब जिसका कोई सब्जेक्ट नहीं, कोई टेंस नहीं, कोई नंबर नहीं है। ठीक है, और ये जो नॉन फाइनेट वर्ब है वो क्या है, वो क्या बनाता है, वो इनफाइनेटिव बनाता है, मस्दर बनाता है, जारन बनाता है, मस्दरी इसम को बनाता है, या पार्टिसिपल इसम फेल बनाता है। बात समझ आ रही है। इसम फाइल बनाता है, सब्जेक्ट को भी इनफाइनेट वर्ब बनाता है, जेरेंट को इनफाइनेट वर्ब बनाता है। ठीक है, बात समझ आ रही है। और इंफिनिटिव को भी इनफाइनेट वर्ब जो है ये नॉन फाइनेट वर्ब बनाता है। माई ब्रदर लाइक्स टू ईट मैंगोज। माई ब्रदर इनफाइनेट वर्ब में मिसाल दे रहा हूं, माई ब्रदर लाइक्स टू ईट मैंगोज, आई हैव डिसाइडेड टू रन अवे। We love to see your garden. अब इसमें अगर हम देखें तो रन, टू ईट, टू सी, ये क्या है, नॉन फाइनेट वर्ब है। ठीक है, ये टू सी, टू रन, टू ईट, ये क्या है, नॉन फाइनेट वर्ब है। अब अगर हम देखें तो इसके बाद इनकी फाइनेट वर्ब की भी आगे काइंड है, रेगुलर वर्ब या वीक वर्ब्स, इररेगुलर वर्ब्स या स्ट्रॉन्ग वर्ब्स। आगे क्या है, फाइनेट वर्ब्स की काइंड्स हैं। रेगुलर या वीक
और इरेगुलर या स्ट्रॉन्ग वर्ब। बात समझाई। अब इसमें रेगुलर वर्ब वो क्या हैं? अपनी पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो है उसमें डी या ईडी या टी का इजाफा करने से बनते हैं। ऐसे वर्ब्स जो उनकी जो रेगुलर फॉर्म है, ठीक है, अब अपनी पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल जो फॉर्म है उसमें अगर टी का इजाफा किया जाए, ईडी का इजाफा किया जाए या डी का इजाफा किया जाए और उससे जनाब जो वर्ब बनता है उसको हम क्या कहते हैं? रेगुलर वर्ब। अब इसमें बिलीव है प्रेजेंट में, तो बिलीव्ड बिलीव्ड फॉर्म में आपने पढ़ी होगी ना, फॉर्म पढ़ी है ना। बिलीव बिलीव, डिवाइड डिवाइडेड डिवाइडेड। अब पहले प्रेजेंट होता है, फिर पास्ट होता है और पास्ट पार्टिसिपल होता है। अब कॉल कॉल्ड कॉल्ड। अब कॉल क्या है जी? प्रेजेंट है तो उसमें पास्ट कॉल्ड है और पास्ट पार्टिसिपल कॉल्ड आगे। आस्क आस्क्ड आस्क्ड। टायर्ड टायर्ड टायर्ड। अब रेगुलर वर्ब क्या है? अपनी पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो है उसको टी डी ऐड करके, ईडी ऐड करके, टी वगैरह ऐड करके ये बनता है। तो ऐसे वर्ब को हम रेगुलर वर्ब कहते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई? अभी वर्ब होते हैं, समझ आ गई इसकी? समझ आ गई। इसके बाद है इरेगुलर वर्ब या स्ट्रॉन्ग। अब इरेगुलर वर्ब अपनी पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल जो फॉर्म है वो टी या डी या ईडी के जो बगैर है, इजाफा नहीं होता उसमें, उसके इजाफे के बगैर बनते हैं। उसमें डी का भी, ईडी का भी, टी का इजाफा नहीं होता, बल्कि उसके बगैर जो बनते हैं, ऐसे वर्ब को हम क्या कहते हैं? इरेगुलर वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कम, केम, कम। अब ये पास्ट है और ये क्या है? पास्ट पार्टिसिपल, और ये तो प्रेजेंट है। ठीक है, जो ये जो थे ना आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड, ये थे रेगुलर। इरेगुलर क्या है? जो ईडी, टी या डी वगैरह के इजाफे से नहीं बनते, बात समझ रहे? उसके इजाफे के बगैर बनते हैं। वो कौन से वर्ब हैं? इरेगुलर या स्ट्रॉन्ग। गेट, गॉट, गॉट। जी वो इसी में आ जाएंगे ना, कोई ईडी डी के बगैर ही है ना। फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन, सिंग, सैंग, संग, सिट, सैट, सैट। ठीक है, ये क्या है? इरेगुलर स्ट्रॉन्ग है। बात समझ आ गई? अब फिर आगे इसको आगे फर्दर हम देखें ना, रेगुलर वर्ब्स की भी आगे काइंड्स हैं। ठीक है, आगे एक्शन और लिंकिंग है। बाकी जो फर्दर जो काइंड्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे। वर्ब्स की जो कुछ काइंड्स हैं आज हमने स्टडी की हैं। ये हमारा वर्ब का फर्स्ट लेक्चर था। ठीक है, सेकंड लेक्चर जो है हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर अपलोड करेंगे। इसको आप डेली बेसिस पे मेमोराइज करें और जितना हो सके इनकी सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करें और इनको सॉल्व करें, ताकि ये हमें लॉन्ग टर्म जो है मेमोरी के अंदर ये महफूज हो सके। अल्लाह हाफिज।